कान से बहता खून, चेहरे पर गुस्सा और जोश हाई। क्या अमेरिकी चुनाव की दिशा बदल सकता है ट्रंप पर हुआ हमला? किसको मिलेगा सियासी फायदा? बदल रही चुनावी कैंपेन की दिशा, आम लोगों पर पड़ता है असर, तेज हो सकती है बयानबाजी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि जो अमेरिका में अब चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनावी रैली में ट्रंप पर जो जानलेवा हमला हुआ, क्या उससे उसका सियासी फायदा बाइडेन को मिलेगा या ट्रंप को मिलेगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला, वीडियो के अंत तक बने रहें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला चुनावी कैंपेन की दिशा बदल सकता है। चेहरे पर खून, गोली लगने के बाद प्रतिरोध में अपनी मुट्ठी उठाते हुए ट्रंप की तस्वीरें चुनाव अभियान में बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। अमेरिका में इसी साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होना है। ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले का चुनाव पर क्या असर होगा, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। और इसके साथ ही ट्रंप पर हुए हमले ने अमेरिका में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। आखिर पूर्व राष्ट्रपति की रैली से महज 200 मीटर के अंदर की इमारत कैसे सुरक्षा एजेंसियों के दायरे में नहीं आई? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर शनिवार को हुए जानलेवा हमले के कुछ अलग निष्कर्ष निकालना अपने आप में ही दिलचस्प होगा। तो चलिए इस हमले के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि आखिर इससे किसे सियासी लाभ मिलने वाला है। इस हमले ने एक पल में अमेरिका के लिए बहुत कुछ बदल दिया। ट्रंप के समर्थकों में अब नाराजगी है। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव प्रचार फिलहाल के लिए थम गया है और भविष्य में संभावित राजनीतिक हिंसा का आशंका भी पैदा हो गई है। कान से बहते खून और हवा में मुट्ठी उठाए ट्रंप को रिपब्लिक पार्टी के समर्थकों ने हमले के बाद हीरो करार दिया। घायल हालत में भी उनके मुंह से निकला फाइट फाइट फाइट। आप तो जानते ही हैं, ट्रंप अपने भाषणों में आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके समर्थकों ने इस हमले के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की बयानबाजी को जिम्मेदार ठहराया है। ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज की घटना कोई अकेली घटना नहीं है। बाइडेन का कैंपेन इस पर आधारित है कि ट्रंप एक सत्तावादी फांसीवादी नेता हैं जिन्हें हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये बयानबाजी ही सीधे तौर पर ट्रंप पर हमले का कारण बनी। बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर भी घिरे डेमोक्रेट्स प्रशासन के ऊपर यह हमला सवालों को और तीखा कर सकता है। विपक्षी नेताओं ने भी सवाल उठाया कि जब इतना अहम नेता अमेरिका में सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है। हमले के तुरंत बाद खून से लथपथ चेहरे वाली ट्रंप की तस्वीर को बेटे एरिक ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, दिस इज द फाइटर अमेरिका नीड्स। साफ है कि अब अमेरिका में सियासी मुद्दा क्या होने वाला है। ट्रंप पर हुई गोलाबारी की घटना खतरनाक तो जरूर है, लेकिन अमेरिकी इतिहास या यहां तक कि राष्ट्रपति चुनाव के वर्तमान अभियान के संदर्भ में भी पूरी तरह से हैरान करने वाली नहीं है। आम लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा है। अमेरिका में राजनीतिक पार्टियों की ओर से जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है, उसका असर आम लोगों पर भी पड़ता है। अमेरिका में देखा गया है कि मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने की बजाय अक्सर दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ
वोट करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। अब ऐसे में जब राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मतदाताओं की भावनाओं को भड़काकर गोलीबारी की इस घटना का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। गन कल्चर भी अब चुनाव में बड़ी मुद्दा बन सकता है। ट्रंप पर गोलीबारी से पहले सर्वेक्षणों से संकेत मिला था कि बाइडेन के चुनाव हारने की संभावना है। गोलीबारी की घटना से ट्रंप को सियासी लाभ मिल सकता है। ट्रंप के समर्थक इसे एक जीत की तरह प्रस्तुत करेंगे, जिससे उनकी छवि को भी चमकाने का अवसर मिलेगा। और इसी बीच ट्रंप पर हमला अब डेमोक्रेट्स के लिए अपने अभियान को रीसेट करने और अमेरिकी मतदाताओं से शांति और राष्ट्रीय एकता के लिए व्यापक अपील करने का एक नया अवसर भी है। चेहरे पर खून लगा हुआ, गोली लगने के बाद प्रतिरोध में अपनी मुट्ठी उठाते हुए ट्रंप की तस्वीरें चुनाव अभियान में बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। तेज हो सकती हैं बयानबाजी। रिपब्लिकन और ट्रंप समर्थकों को अब एक अलग चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। गोलाबारी का फायदा उठाने की लालसा मुश्किल भी बढ़ा सकती है। कुछ ट्रंप समर्थक पहले से ही इस घटना के लिए डेमोक्रेट्स को दोषी ठहरा रहे हैं, जैसे कि रिपब्लिकन सीनेटर जेडी वेंस, जिन्हें ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे आगे माना जाता है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और अन्य लोगों ने भी हत्या से पहले यह कहने के लिए बाइडेन की आलोचना की थी कि वह ट्रंप को निशाने पर रखेंगे। गोलाबारी का राजनीतिकरण करने से ट्रंप समर्थकों की संख्या बढ़ाने में सफलता अवश्य मिल सकती है, लेकिन इससे बयानबाजी भी तेज हो सकती है। हालांकि बाइडेन ने इस हमले की निंदा करने में देर नहीं की। उन्होंने तुरंत हमले को अस्वीकार्य राजनीतिक हिंसा बताया और उन चुनावी विज्ञापनों को हटा दिया जिस पर ट्रंप पर टारगेट किया गया था। बाइडेन ने कहा, इस तरह की हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। गोली चलाने के पीछे हमलावर का उद्देश्य क्या था, इस बात का पता अभी तक तो नहीं चला है। स्टेट वोटर रिकॉर्ड के अनुसार बेथल पार्क पेंसिल्वेनिया का 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रुक्स एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था। उसने पहले एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को $15 का डोनेशन दिया था, जो वामपंथी और डेमोक्रेटिक नेताओं के लिए पैसे जुटाती है। इस हमले से मिलवॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप की मौजूदगी बढ़ सकती है। कुछ रिपब्लिकन पहले से ही ट्रंप के बयानों से भड़के हुए थे। ट्रंप का विरोध करने वाले साउथ कैरोलिना में के एक रिपब्लिकन कार्यकर्ता चिप फेलकेल ने कहा कि अगर देश पहले बारूद का ढेर नहीं था तो अब है। डेमोक्रेटिक रणनीतिकार ब्रैड बैनन ने कहा कि गोलाबारी से ट्रंप को राजनीतिक रूप से फायदा हो सकता है, क्योंकि यह उनके कैंपेन को बढ़ा देगा कि देश गलत रास्ते पर है। दूसरी तरफ बाइडेन को अपनी पार्टी के भीतर इस बात पर बहस का सामना करना पड़ा है कि क्या उन्हें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि वह अब राष्ट्रपति पद के लिए फिट नहीं है। हालांकि बाइडेन का कहना है कि उनके डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि वे अच्छी स्थिति में हैं। पिछले महीने हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में कुछ सर्वे में ट्रंप को फायदा हुआ, जबकि कुछ सर्वे बराबरी का मुकाबला दिखाते हैं। वैसे ट्रंप के पास अब नेतृत्व दिखाने और मतदाताओं से व्यापक अपील करने का अवसर है, लेकिन गोलाबारी के बाद बाइडेन ने उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता व्यक्त करने और दुखद घटना पर चर्चा करने के लिए ट्रंप को फोन किया। बाइडेन की ट्रंप से बात मतदाताओं को कुछ अलग संदेश दे सकती है। कुछ भी हो, अमेरिका में सियासी दल ट्रंप पर हुए हमले को अपनी तरफ से लोगों को बताएंगे कि भयावता को उजागर करेंगे। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में आने वाले दिन किस तरह के होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि ये सियासी फायदा क्या ट्रंप को वाकई मिल पाएगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।